हेलो, राधे राधे दोस्तों, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ कि निर्जला एकादशी का व्रत की सरल पूजा विधि कि आप किस तरह से कर सकते हैं। और जो लोग व्रत करते हैं वो तो विधि विधान से पूजा करते ही हैं, और जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो कैसे पूजा करते हैं। क्योंकि मैं भी व्रत नहीं करती हूँ तो लेकिन मैं पूजा करती हूँ, लेकिन बस यही है। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में, और मैंने आप देख रहे हैं ना फल रख लिए हैं यहाँ पर, क्योंकि सीजनिंग फल हैं। क्योंकि इस समय आम बहुत चलता है, आम है, संतरा है, अंगूर हैं, ये हमारे सीजनिंग फल हैं। और मैं जो हूँ ना व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन मैं पूजा करती हूँ विष्णु भगवान और अपनी माता लक्ष्मी की, और बहुत से लड्डू गोपाल की भी पूजा करते हैं एकादशी के दिन पर। हम जो हैं विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। तो वैसे ही मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। जैसे कि आप जो लोग व्रत करते हैं वो लोग तो अलग चौकी पे बिठा के अपने लड्डू गोपाल को या विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन अगर चौकी पे नहीं बिठालती हूँ मैं बस अपने मंदिर में ही जो हमारे विष्णु भगवान लक्ष्मी माता बैठी हैं, देखिए मैं उन सब सारे भगवान जी को पहले फूल अर्पित कर लेती हूँ। और मैं अपनी माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल बहुत पसंद है, उनको मैं गुलाब का फूल समर्पित कर दूँगी। और हमारे विष्णु भगवान हैं, उन्हें पीले फूल पसंद है तो मैंने वो भी चढ़ा लिए हैं। तो देखिए, और ये जो फल है ना, एकादशी पे फल का दान करना बहुत महत्व है इसका। और आप जो है ना एक घड़े का जल भर के दान अवश्य करें। और ये जो एकादशी है ना, निर्जला एकादशी, वो 31 तारीख को मनाई जाएगी, पर इसका प्रारंभ 30 तारीख को हो जाएगा। इसलिए और जब द्वादशी पड़ती है ना, जो व्रत करते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, आप 31 तारीख को ही व्रत करें और विधि विधान से जो पूजा करें। क्योंकि ये जो निर्जला एकादशी है, क्योंकि हमारे पूरे साल में 21 एकादशी पड़ती हैं, पर अगर आप सारी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, केवल इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से आपको सभी एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ये निर्जला एकादशी है और ये एक तपस्या का, एक तप का फल होता है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं और पूजा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई पुण्य नहीं प्राप्त होगा, ज़रूर होगा। क्योंकि भगवान से ही भाव मांगते हैं आपके, इसलिए। तो आप व्रत जब खोलें तो दूसरे दिन खोलें। आप सबसे पहले सुबह स्नान आदि कर लें, उसके बाद आप एक चौकी पे भगवान जी को बिठा लें और फिर उनको पीले वस्त्र समर्पित करें और पीले फूल उनको चढ़ाएं, और उसके बाद फल समर्पित करें। क्योंकि ये और इस प्रकार से और जब फल समर्पित करें तो आप, और उस समर्पित करने के बाद उनकी आरती भी अवश्य करें आप, और बोलते भी जाइए। और सारे दिन एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप आप 108 माला तो करते ही हैं लगभग सभी लोग, लेकिन एक सारे दिन सुमिरन करिए। एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है, एक पवित्रता रहती है। तो इस प्रकार से आप पूजा करें। और या फिर आप कोई पाठ भी कर सकती हैं। देखिए, विष्णु भगवान के बहुत सारे मंत्र हैं, आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकती हैं, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकती हैं, गीता का पाठ भी कर सकती हैं। क्योंकि गीता का पाठ मैं इसलिए बता रही हूँ कि गीता का पाठ मैं स्वयं भी करती हूँ एकादशी के दिन। तो इस प्रकार से आप निर्जला एकादशी की पूजा कर सकते हैं। और जब आपको व्रत खोलना हो तो सुबह स्नान आदि करके ही व्रत खोलें। तो दूसरी द्वादशी के दिन स्नान आदि करके आप किसी ब्राह्मण को भोजन देकर, वस्त्र देकर, और इस दिन एक चीज़ विशेष मैं बताऊंगी, आप एक घड़े में जल डाल के आप एक ब्राह्मण को ज़रूर दें।
उसके बाद आप व्रत खोलें। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलता है आस पड़ोस में या कहीं आप दूर है मंदिर नहीं मिलता, तो आप कन्या को भी दे सकती हैं। आप कन्या को भी भोजन, वस्त्र, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपका सामर्थ्य हो, वो दे सकती हैं। लेकिन हम जो मुझे लगता है, मैं आपको बता रही हूँ, एक घड़े का या सुराही का मतलब जल भर के उन पे दक्षिणा भी ज़रूर रखिए। वस्त्र, अगर वस्त्र नहीं सुलभ है तो एक रुमाल रख दीजिए। और इस दिन छाते का, पंखे का, मतलब छाता है, पंखा है, इनका दान का एक अपना ही विशेष महत्व माना जाता है। तो इन चीज़ों का इन चीज़ों का दान आप अवश्य करें, चाहे आप ब्राह्मण को करें या फिर कन्या को, वो आपकी इच्छा है, उसमें कोई वो नहीं है। कन्या भी एक देवी का स्वरूप मानी जाती हैं, इसलिए। और आप विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी की आरती ज़रूर करें और उनके मंत्र का जाप भी करें। और विष्णु भगवान को या लड्डू गोपाल को, जो भी आप जिनकी पूजा करते हैं, आप उनको जैसे जब भी आप पूजा करें ना, तो आप चंदन का तिलक अवश्य लगाएं और चंदन का तिलक लगाएं, आरती करें और कथा पढ़ें या गीता का पाठ भी करें, क्योंकि मैं गीता का पाठ करती हूँ, मैंने आपको आगे भी बताया है। और गीता का पाठ आप इस प्रकार से कर सकती हैं, जैसे 13 अध्याय होते हैं ना, तो आप कोई एक अध्याय पढ़ सकते हैं। और वैसे मैं तो रोज़ पढ़ती हूँ, तो मैं एक अध्याय पहले पढ़ लेती हूँ, फिर दूसरे दिन दूसरा अध्याय पढ़ती हूँ। इस प्रकार से मैं अध्याय पढ़ती हूँ। लेकिन अगर आप एकादशी की पूजा करती हैं और तो आपके पास समय नहीं है, तो आप कोई गीता का पाठ कर लें। किसी एक, जैसे 13 में से किसी भी एक पाठ का अध्याय आप पढ़ सकती हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। और विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कर सकती हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आप करिए। और राम नाम का जब भी आप अपने मनी मन में करिए, तो फिर आप देखिएगा कि उसका कितना पुण्य, कितना आपको खुद ही महसूस होगी। एक अंदर से एक शक्ति जैसे नहीं आ जाती है ना, बिल्कुल वैसे आपको महसूस होगी। तो शक्ति महसूस होगी। तो कैसे लगी आपको हमारी दी हुई जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फैमिली वालों के संग, और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अच्छी जानकारी पाने के लिए, अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, नमस्ते।